हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों को हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक पे। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स का पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं फीचर्स में इससे भी बेटर कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी जितने भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम लियाकत अली है। मैं ये चैनल खोलने का मेरा मेन विजन ही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को राइट गाइडेंस मिले और मेरे पास जितना नॉलेज है मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। सो ताकि मेरा भी नॉलेज अपग्रेड हो और आप लोगों को भी कुछ अपनी जर्नी में कुछ मदद कर सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलते स्टूडेंट्स आज काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। मैंने काइनेमेटिक्स के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझाने की कोशिश किया है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया है। सो आज हम वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशंस के टॉपिक को कवर करेंगे और हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो सबसे पहले कल मैंने पढ़ाया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ। क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मीन्स जो एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके साथ डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने कहा कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया और मैं यहाँ पे एक 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा हो सकता है डिस्टेंस के कंपेयर में, और या बराबर या छोटा, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता है, राइट। ये पॉइंट एक याद रखना है आप लोगों को। देन हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस का हमने फार्मूला को देखा था, r इंटू थीटा जो आर्क लेंथ होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2। सो हम उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम चलते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड पे। ओके, सो यहाँ पे हमने कहा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, राइट। डिस्टेंस एंड displacement on circular path. On circular path. मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, मान लो यहाँ पे एक ये पॉइंट, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट, मान लो ये सेंटर है, वो ओरिजिन, और मान लो ये रेडियस है, राइट। ये क्या है? रेडियस। सो यहाँ पे रेडियस है और ये एंगल, मान लो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। नीट में यहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। सो इसमें से मान लो मैंने दिया ये एंगल दिया 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। तो फिर हमें बताया कि यहाँ पे आप निकालो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू थीटा। थीटा हमें यहाँ पे रेडियन में रखना है, राइट, डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में। सो r कितना है? रेडियस इज r इंटू थीटा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि कैसे कन्वर्ट करता है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, पाई बाई 180 होता है कि नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? इस डिग्री वाले एंगल से। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया 0 6 3 18 पाई बाई 3, r इंटू पाई बाई 3 इज द आंसर। ओके, सिमिलरली हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लोगों को टीस पे याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। सो यहाँ पे 2 इंटू रेडियस इज r sin थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, 60 बाई 2 that is 2 into r into sin 30 is 1 by 2, 1 by 2 हो गया ना, sin 30 2 330 1 by 2 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया r, है कि नहीं। इस तरह से आपको करना है और न्यूमेरिकल्स ऐसा पूछ सकता है इस टॉपिक पे। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, नोट डाउन इट। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, सो मैं मिटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी पे। ओके, थोड़ा हम इनका कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नीट में आ सकते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। सो चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले स्पीड क्या होता है, राइट? स्पीड क्या होता है? स्पीड सब लोगों को पता होगा कि 9 से पढ़ते आ रहा है कि स्पीड क्या होता है, राइट? स्पीड मतलब क्या होता है, या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकता है, या हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज, कितना तेज वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसको हम स्पीड कहते हैं, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट? सो ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पता होगा आप लोगों को, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता सकता है कितना तेज चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, राइट? और यहाँ पे स्पीड में, और यहाँ पे क्या होता है, स्पीड का मान लो इसको हम s से डिनोट करते हैं, सो मान लो v से डिनोट करते हैं, सो v क्या होगा, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएशन रेट किस से दिखाता है, डिफरेंशिएशन से दिखाता है ना, सो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशंस, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ पाथ लेंथ बोल सकता है कि नहीं, या डिस्टेंस बोल सकते हैं, ds बाई dt, राइट? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड, है कि नहीं? ये हम स्मॉल टाइम के लिए दिखा सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह से करना है, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी बोल सकते हैं लास्ट टाइम के लिए, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये होता है स्पीड। सो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है यहाँ पे, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम यहाँ पे स्पीड का टाइप थोड़ा देखेंगे, देन वेलोसिटी पे चलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा यार, ये तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है फिजिक्स का। सो यहाँ पे हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, राइट? एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक इंस्टेंट पे, एक टाइम पे उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज मीन्स टोटल टाइम, राइट? सो इसको बोल सकते हैं हम एक एट एनी इंस्टेंट पे बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम दिखा सकता है v इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएशन से दिखाता है ds बाई dt स्मॉल टाइम के लिए, राइट? वेयर डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0, where delta t is tending to 0, right? delta is tending to 0। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये यहाँ पे
होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, है कि नहीं, पर यूनिट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम बोल सकते हैं इसको हम, टोटल टाइम। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के लिए मान लो डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, मैं इसे रब करता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं रब करता हूँ, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना पढ़ाई, आप लोगों का पढ़ाई जोरदार चल रहा होगा। जो भी पढ़ रहा हो आप लोग बस कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, बाकी हो जाता है सब कुछ, देखते हैं ऊपर वाले, ओके। टेंशन नहीं लेना इतना, बस करते जाना है बस। स्पीड एंड वेलोसिटी में यहाँ पे एवरेज स्पीड हमने बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होता है कि नहीं, होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। सो इसको इधर ले जाए तो हम यहाँ पे क्या आएगा, डी एस कितना आएगा, मतलब ये क्या होता है, ये छोटा सा डिस्टेंस होता है ना इन छोटा सा टाइम में। सो डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी होता है। सो इसको हम इंटीग्रेट करें तो टोटल डिस्टेंस निकाल के आएंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। इस तरह से हम एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का निकाल सकता है। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम वेलोसिटी पे चलते हैं। थोड़ा वेलोसिटी भी इसी तरह के, बस इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी मान लो इसको हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं, मान लो वी वेक्टर से। सो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं जिसको हम, डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इसको हम लिख सकता है डी एस वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, है कि नहीं। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पे डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, ओके, वेयर डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं हम, टेंडिंग टू जीरो। सो यहाँ पे इसी तरह से जिस तरह हमने एवरेज स्पीड का लिखा था उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये वी डी टी को, डी एस को हम लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर को हम वी डी टी वेक्टर वी डी टी लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, डी एस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये सब इनके फॉर्मूला एक कंसेप्ट है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट यहाँ पे होता है मीटर पर सेकेंड, सेम एज स्पीड। एंड ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन को बताता है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस होता है, बस स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं और वेलोसिटी डायरेक्शन को बताता है विद मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। सो इसको हम आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसे रैप कर लेता हूँ।
यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये लिखा होगा, और यहाँ पे ds/dt क्या होता है, पहले आप लोग ये रब लिख लीजिए, मैं इसे रब करके समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स कि क्या होता है। मान लो हमने स्पीड के बारे में चर्चा किया। स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल डिस्टेंस अपन टाइम, है कि नहीं, v इक्वल टू ds/dt। और ये क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, जो कि इसके बराबर होता है y/x, है कि नहीं। y क्या है, x ds लिख सकते हैं, ds/dt लिख सकते हैं। इस स्लोप ग्राफ के बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिए। सिमिलरली अगर वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वही स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। मान लो अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट एंड यहाँ पे सी पॉइंट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है x1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसका x2 डिस्टेंस है, राइट। सो यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2। सो अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, इस तरह से निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे एक पॉइंट है ए बी, इसका पोजीशन है x1, राइट, और यहाँ t1 टाइम पे, और इसका पोजीशन है x2 और यहाँ t2 टाइम पे। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमें वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है, x2 है ना, यहाँ तक x2, यहाँ x1 है, ओरिजिन से x1 है, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक x2 है। सो ये पोजीशन कितना होगा, x2 माइनस x1। सो यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टोटल टाइम, क्या है, टाइम कितना लगा ये देखना ना। यहाँ तक t1 था, यहाँ से शुरू हुआ ना हमारा जर्नी, यहाँ से शुरू हुआ है। सो यहाँ से शुरू होने से यहाँ तक t2 लगा। सो टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ पे, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, राइट। चलो ये नोट डाउन कीजिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चंस है यहाँ पे, एक पॉइंट है ए बी और यहाँ पे सी। मान लो एक बॉडी था जिसने यहाँ से यहाँ कवर किया v1 स्पीड से t1 टाइम में, और यहाँ से यहाँ कवर किया v2 स्पीड से t2 टाइम में। हमें निकालना है इसका स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है कि इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं दिया है, सो हमें एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस निकालना है अपॉन टाइम निकालना है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके लिए इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे S1 है, सो S1 लिख सकते हैं हम, S1 v1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं S1 बाई t1। सो S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 t1, इस तरह हम लिख सकते हैं ना। सो S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 t1 प्लस टोटल डिस्टेंस, ये तो सिर्फ S1 डिस्टेंस हो गया ना। सिमिलरली यहाँ S2 डिस्टेंस हो गया। S2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह से हम करेंगे, और यहाँ पे S2 कितना आएगा, S2 आएगा v2 t2, कितना आएगा v2 t2। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम v2 t2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2। सो अगर ये टाइम इंटरवल ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए।
है कि नहीं। सो इसी तरह हम लिख सकते हैं, अगर मान लो T1 अगर T1 बराबर हो T2 के बराबर, मान लो ये दोनों बराबर T के बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे V1 इंटू T1 की बदले T, V2 इंटू T2 के बदले T डिवाइड बाई T1 प्लस T2 इज T प्लस T, दैट इज 2T। सो यहाँ से T कॉमन ले लीजिए आप लोग। सो T कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2T, T से T कैंसल, यहाँ पे कितना बचा, V1 प्लस V2 बाई 2। ये क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। इसी तरह से निकालना। अगर मान लो 3 टाइम इंटरवल का दिया हो, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक डी पॉइंट है, डी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मान लो V3 डिस्टेंस पे चल रहा है, T3 टाइम में चल रहा है, तो इसी तरह से करना है आपको। इस पे क्या होगा, फिर यहाँ पे होगा एवरेज स्पीड बराबर होगा, क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर होगा जितना इंटरवल है उतना ही डिवाइड करना है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई कितना इंटरवल है, 1 2 3 3। इस तरह से आप लिख सकते हो, है कि नहीं। सो ये नोट डाउन कीजिए। एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। नोट किया होगा, मैं रब कर रहा हूँ, ओके। नहीं तो आप लोग को पॉज करके कर सकते हो। सो यहाँ पे हम चलते हैं और एक न्यूमेरिकल पे, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल है, ये सब नीट में पूछ लेता है। सो आप लोग ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ओके। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी। मान लो ये कवर कर रहा है x1 डिस्टेंस इन V1 विथ V1 स्पीड। इस बार टाइम नहीं दिया है, हमें टाइम नहीं दिया है। यहाँ पे x2 स्पीड कर रहा है, V2 x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है V2 स्पीड के साथ, है कि नहीं। सो इस बार हमें टाइम नहीं दिया है। सो हम कैसे निकालेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या होता है, स्पीड होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टोटल डिस्टेंस कितना है, होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई, यहाँ पे टाइम निकालना है। सो हमें फिर से हम वो फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालने के लिए यहाँ पे हम इस बार टाइम निकालना है हमें। सो टाइम को इस तरफ ले लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, इस बार x1 है डिवाइड बाई V1। इसी तरह T2, ये T1 हो गया, T2 x2 बाई V2 आएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x1 बाई V1 प्लस x2 बाई V2। आप लोग का आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा इसका, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, पता होगा यार इतना बेसिक। तो V1 V2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू V2 प्लस क्या होगा x2 इंटू V1। इस तरह से आपको करना है कि नहीं। ये होता है एवरेज स्पीड। अगर मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस दोनों सेम दिया हो, मान लो इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, मान लो ये x के बराबर हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 दैट इज x प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटू V2 प्लस x इंटू V1 डिवाइडेड बाई V1 V2। सो यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई x कॉमन लीजिए, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा V1 V2, लेकिन नहीं। सो यहाँ पे x कैंसिल, सो 2 ये मल्टीप्लाई एलसीएम ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे आएगा, ये मैं इधर नोट कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ओके। ये क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था न्यूट ने शायद, प्रीवियस ईयर का एक PYQ था इस टाइप का क्वेश्चन। सो आ सकता है, आप लोग को ध्यान रखिए, ओके। सो कुछ और एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए।
आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट travel 2 by 5th distance travel with speed 10 meter per second, and the remaining width क्या आएगा, with 20 meter per second। ओके, 20 meter per second। फाइंड इट्स, हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने 2 इंटरवल में ये कंप्लीट किया इस जर्नी को, राइट। यहाँ मान लो ये ए पॉइंट बी सी, 2/5 डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस मान लो एस है। सो 2/5 डिस्टेंस मीन 2/5 ऑफ एस, सो विथ स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। फिर दूसरे इंटरवल में ये 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। सो ये रिमेनिंग कितना होगा, एस में से हमें माइनस करना पड़ेगा 2/5 ऑफ एस, लेकिन नहीं 2/5 ऑफ एस। सो अगर आप इसका एलसीएम निकाले तो क्या आ गया, 5s, 5 into 5s minus 2 that is 3s/5। सो यहाँ पे आएगा 3s/5। ये 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। सो हमें निकालना है यहाँ पे टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, एस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन मतलब टाइम आएगा मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2s/5 इंटू डिवाइड बाई स्पीड कितना है इंटू 10 प्लस यहाँ पे कितना है 3s/5 इंटू डिवाइड बाई 20। सो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एस कॉमन लेने पर ये एस सब कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 बाय कितना बचा 5 कॉमन लीजिए, आप लोग डायरेक्ट 1/5 लिख लीजिए। 1/5 ऑफ 2/10 प्लस 3/20। इसे नोट कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, आई होप नोट किया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, हमें इसको कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना ये, फिर 1/1 निकालना है। फिर आपको न्यूमेरिकल करनी है, आप कर भी सकते हैं ना, इस तरह से करना है जैसे कि 1/5 अपॉन, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10 200 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 30। सो यहाँ पे आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 2 5 10,000 हो गया ना, 1000 ऊपर जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 40 प्लस 30 कितना हो गया 70। यस, इतना आएगा इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करना है। एक ग्राफ का क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, बाकी आप लोगों को घर पे दबा के प्रैक्टिस करना है फिर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, सो मिटा देते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
स्टूडेंट्स एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ग्राफ थोड़ा बना लेता हूँ। इस टाइप का एक ग्राफ है, राइट। मान लो डिस्टेंस दिया है, मान लो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। मान लो ये 1 सेकेंड है, ये 0 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, राइट। मान लो ये 10 मीटर, 10 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस ये 10 मीटर, और मान लो ये कितना है 20 मीटर। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड निकालना है, एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। पहले चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। डिफिनेशन याद करना है बस डायरेक्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 0 पोजीशन से चल रहा है, फिर यहाँ 10 मीटर पर पहुँच गया, फिर यहाँ पे रेस्टेड में, फिर से 20, फिर आगे 4 सेकंड में ये फिर से 0 पे आ रहा है ना, इसका मतलब फिर से ओरिजिन पे आ रहा है। ओरिजिन पे आने की वजह से इसका पोजीशन कितना हुआ? चेंज इन पोजीशन 0। सो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा, 0/4 दैट इज 0। इजी है कि नहीं? इजी है। इसी तरह अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस होगा। इस बार हमें डिस्टेंस करना है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखना, यहाँ पे 0 to 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 है कि नहीं। फिर 1 to 2 कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, 10 पे रेस्टेड में है, मतलब 10 प्लस लिख सकते हैं हम, प्लस फिर यहाँ पे 2 से 3 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? 10 to 20, फिर से 10 है ना, 10 to 20, 10 to 20, फिर से 10 प्लस फिर आना है हमें। यहाँ पे मान लो 10 मीटर है, फिर यहाँ पे मान लो 20 मीटर है, फिर ये 20 मीटर से फिर वापस आ रहा है ना, वापस आने पे यहाँ पे फिर से 0 पे पहुँच रहे, मतलब फिर से ये 20 मीटर कवर कर रहे हैं ना। एक्चुअल पाथ होता है ना, मतलब +20 है कि नहीं। टोटल टाइम कितना लगा? 4। सो यहाँ पे कितना हो गया? 10 10 20 40/4 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, आई होप। देख लीजिए आप लोग, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। फिर मैं इसे रब कर लेता हूँ। ओके, एक और सर्कुलर पाथ वाला एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देन हम एक्सेलरेशन के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं 90 डिग्री कवर कर रहा है, मतलब एंगल कवर कर रहा है 90 डिग्री। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है ए से बी पोजीशन पे। फिर ये मान लो सी पोजीशन है, बी टू सी पोजीशन मान लो ये 120 डिग्री एंगल है कि नहीं, 120। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कितना हो गया? टोटल एंगल 180 360 होता है, 360 90 प्लस 120 कितना हो गया? 310 हो गया ना, यस 310, सॉरी 210, 2010, यस 2010। अब 360 में से 210 निकालने पे कितना गया? 150 आ गया ना। फिर ये एंगल कितना आएगा? 150 आएगा। 150 आने पे यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले
और यहाँ पे C to A मान लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड्स इट्स एवरेज स्पीड। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सो यहाँ पे टोटल टाइम देखे तो टोटल डिस्टेंस देखे तो यहाँ पे आर्क लेंथ होता है ना, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ होता है। आप यहाँ पे एंगल दिया है, इसको हमें रेडियन में करना पड़ेगा ना। इसमें हमें पता है L इज इक्वल टू वो फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा। आप आर थीटा होता है, आर एंगल मान लो ये रेडियस आर है, मान लो आर इंटू थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई/2 पता होगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 90 कितना आएगा? पाई/2। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया? आर इंटू पाई/2, आर इंटू पाई/2। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आर इंटू पाई/2 प्लस इसी तरह 120 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 180 इंटू 120 3 4 12 3 6 18 2 3 6 2 2 4 2 पाई/3। 2 पाई/3 मतलब आर्क लेंथ कितना हो गया? आर इंटू थीटा मतलब आर इंटू 2 पाई/2 2 इंटू 2 पाई/3 2 पाई/3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इंटू 2 पाई/3 प्लस फिर हम इसको लिखो C to A। यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 150, इसको फिर से रेडियन में आप कन्वर्ट कीजिए। 150 इंटू पाई/180 कितना आ गया? 0 5 3 3 5 15 3 6 18 राइट। 5 पाई/6 आ गया ना, 5 पाई/6 5 पाई/6 3 5 15 3 6 18 यस 5 पाई/6 5 पाई/6 इंटू लेंथ निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 पाई/6 डिवाइड इंटू आर। सो ये कंप्लीट करने पे टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें करना है उस स्पीड वाले फॉर्मूला से निकालना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? स्पीड अपन वेलोसिटी। सो यहाँ पे स्पीड कितना है? सॉरी डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। मान लो ये T1 टाइम में चल रहा है। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? राइट यहाँ पे थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो ये टोटल लेंथ निकालो आप, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होता है? पाई/r 2 पाई/r होता है ना, 2 पाई/r डिवाइडेड बाय। अब लिखो यहाँ पे कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी पाई/2 r है ना, पाई/2 r इंटू कितना होता है यहाँ पे? 5 पाई/2 r इंटू डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होता है? 5। इसको इस तरह से लिखो पाई/2 r इंटू 5 प्लस इसी तरह 120 एंगल को हम कितना आया था हमें इसका रेडियन में आया था 180 इंटू पाई/2 120 इंटू पाई/180 0 0 का 2 6 12 2 पाई/3 2 पाई/3 r 2 पाई/3 r 2 पाई/3 इंटू r डिवाइडेड बाय 10 प्लस और उसमें कितना आया था 150 में 150 इंटू पाई/180 6 18 3 5 15 एट 5 पाई/6। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 पाई/6 इंटू आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे कितना है? स्पीड 20 है। अब इसको इस तरह आपसे एलसीएम करना है, इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगा नीट में, बस आपको समझना है कंसेप्ट किस तरह से करना है। सो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो
आप लोग को कमेंट कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता है अपने आप लोगों को बेटर कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो इस तरह पढ़ते रहिए आप लोग। बाकी मैं भी आप लोगों को हेल्प करूँगा, इस तरह से अपने लेवल पे कोशिश करूँगा। सो नोट ऑन इट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाता है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। सो कल हम एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस भी करेंगे। सो आप लोग बने रहे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर्स पसंद आया होगा। सो एट द एंड और जितने भी आप लोग को सजेशन जो कमेंट देना चाहते हो तो आप लोग ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में। योर सजेशंस ऑलवेज वेलकम। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।